Hello everyone. Today we will study our second chapter from book Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This video is the third part of this particular chapter. In earlier video we have studied up to and we ate our first meal in almost 2 days. आपको याद होगा कि इससे पहले के पैराग्राफ में क्या हुआ था कि 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पानी को जहाज़ से बाहर निकालने के बाद उन्होंने अंदर पानी आने की स्पीड और बाहर पानी की स्पीड पर कंट्रोल कर लिया था, तूफ़ानी पाल लगा दिया था और लगभग 2 दिन बाद खाने को कुछ मिला था और वो उधर बढ़ लिए थे जहाँ वो छोटे 2 आइलैंड उनको चार्ट के अकॉर्डिंग इंडिकेट हो रहे थे. सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. अब वो कहते हैं कि हमारा वहाँ रुकना, रेस्पाइट मीन्स कहीं रुकना, पॉज और रेस्ट, हमारा वहाँ रुकना बहुत थोड़ी देर के लिए ही था. क्योंकि क्या हुआ, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. शाम को 4 बजे हमारे पीछे मीन्स उनके जहाज़ के पीछे बहुत बड़े बड़े काले बादल बनने लगे थे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स. और 1 घंटे के अंदर ही हवा की गति 40 नॉट्स, नॉट्स मीन्स समुद्री मील, स्पीड मेजरमेंट ऑफ शिप्स स्पीड, ओके. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और समुद्र भी बहुत ऊंचा होता जा रहा था, मीन्स समुद्र की लहरें और बड़ी होती जा रही थी. द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट. डेट्रॉइट मीन्स टू बिकम मोर वर्स, और बिगड़ जाना, और पूरी रात मौसम और बिगड़ता रहा. एंड बाय डॉन, और सुबह तक. ऑन जनवरी 5 यानी 4 जनवरी से 5 जनवरी आ गई. और 5 जनवरी के सुबह क्या हुआ, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. हमारी स्थिति डेस्परेट मीन्स होपलेस, और ज़्यादा निराशाजनक दोबारा से हो गई. नेक्स्ट पैराग्राफ. When I went in to comfort children. लेखक कहते हैं कि जब मैं अंदर गया, टू कम्फर्ट मीन्स दिलासा देने के लिए, उन बच्चों को चीयर अप करने के लिए अंदर गया. जॉन यानी बेटा. आस्क्ड, उसने पूछा, डैडी वी आर वी गोइंग टू डाई, क्या अब हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको ये दिलासा देने का प्रयास किया, उसको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि मैं सारे मामले को सही कर लूँगा. किसने, लेखक ने. बट डैडी, लेकिन उनका बेटा कहता है, ही वेंट ऑन, और लगातार. बट डैडी ही वेंट ऑन यानी वो लगातार आगे कहता रहता है. We are not afraid of dying if we can all be together. In this paragraph comes the title of your chapter. We are not afraid to die. यानी हम मरने से नहीं डरते हैं. If we can all be together यानी जब तक हम सब साथ हैं. कौन कौन साथ हैं? You पापा, आप, मम्मी, Sue एंड आई यानी दोनों बहन भाई, यानी ये चारों जब तक साथ हैं. तो उनका बेटा कहता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं. अब क्या होता है, लेखक कहते हैं, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड. अब लेखक के समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह अपने छोटे से बेटे के द्वारा कही गई बातों का जवाब दें, और वो भी ऐसी बातें जो बहादुरी से भरी हुई थी. इस कठिन और विकट परिस्थिति में भी मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है जिससे मैं अपने बेटे की बातों का जवाब दे सकूं. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन. लेकिन मैंने बच्चों के कमरे को छोड़ दिया. डिटरमिन्ड टू फाइट द सी. इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, यानी लहरों का सामना करूंगा. विथ एवरीथिंग, उन सब चीज़ों से आई हैड, जो मेरे पास थी.
टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड यानी राइट हैंड साइड जो अब कमज़ोर पड़ चुका था शिप का, उसको सुरक्षा देने के लिए आई डिसाइडेड टू हैवी टू मीन्स जोर लगाकर उठाना या उस कमज़ोर हिस्से को मजबूत बनाने के लिए बांधना। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, अब कमज़ोर हिस्से को उन्होंने उस हिस्से से बांध दिया जो सुरक्षित था, जो टूटा नहीं था, जिसको कोई क्षति नहीं पहुंची थी। किस लिए बांध दिया? फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, ताकि हम सामने से आने वाली लहरों का सामना कर सकें। किससे बांधा? यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। इम्प्रोवाइज्ड मीन्स काम चलाऊ, उस थोड़े समय के लिए जिस चीज़ से काम चल सके। किससे बांधा? सी एंकर। सी एंकर मीन्स समुद्री लंगर। समुद्री लंगर काय का बना हुआ था? ऑफ हैवी नायलॉन रोप, यानी मोटी नायलॉन की रस्सी से उसको बांधने का प्रयास किया। और किससे बांधा? टू 22 प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर के प्लास्टिक के पैराफिन हमारी कॉमन लैंग्वेज में इट्स अ टाइप ऑफ वैक्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर मिट्टी के तेल के बर्तन, बैरल, बड़े बड़े पीपे टाइप में उनके जहाज़ पर अवेलेबल थे, उससे उन्होंने उस लंगर को बांध दिया। सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट इवनिंग, उस शाम को, यानी सारा लंगर और ये सब बांधने के बाद, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, यानी लेखक अपनी पत्नी जिनका नाम मैरी था का हाथ पकड़कर वहाँ बैठे हुए थे। कहाँ? शिप पर। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि जहाज़ की मोशन जहाज़ की गति के संग मोर एंड मोर और अधिक पानी अंदर आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी टूटे हुए, प्लैंक्स मीन्स लकड़ी के तख्तों में से और पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को महसूस हो रहा था कि अंत अब बहुत नज़दीक है, यानी हम सब अब मरने वाले हैं, ऐसा विचार दोनों के मस्तिष्क में आ रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम, उनका जो वेव वॉकर यानी शिप था उस समुद्री तूफान से बाहर आ गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवाओं के थोड़ा कम होने के साथ, I try to get reading on the sextant. Sextant is an instrument for measuring angular distance, यानी एंगल्स के अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की एक मशीन, यानी सेक्सेंट पर भी उन्हें अब रीडिंग मिलनी शुरू हो गई थी। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में वापस आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने हवा की गति पर काम करना शुरू किया। और किस पर काम किया? चेंजेस ऑफ कोर्स, यानी वैकल्पिक मार्ग, यानी रास्ता बदलने के बारे में भी कैलकुलेट करने का प्रयास किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, यानी बहाव और धारा, इन दोनों को भी कैलकुलेट किया, इनकी स्पीड को भी कैलकुलेट किया, ताकि उनकी पोजीशन का उनको पता चल सके। लेकिन अब उन्हें क्या पता चलता है? द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, और सबसे बेस्ट जो मैं निश्चय ले पाया वो क्या लिया? दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, यानी वो समुद्र में कोई 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर थे। और किस चीज़ के लिए देख रहे थे? लुकिंग फॉर एन 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर चौड़े या बड़े आइलैंड को बहुत बड़े समुद्र में देखने का प्रयास कर रहे थे। मुझे आशा है आपको उस स्टोरी को पढ़कर थोड़ा सा आनंद आ रहा होगा।
अच्छी सी टाइटैनिक स्टोरी टाइप में ये आपका चैप्टर है। तो अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। While I was thinking, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था यानी कैलकुलेशन कर रहा था, Sue moving painfully joined me. Sue यानी बेटी दर्द में कराहती हुई उनके पास आती है। The left side of her head was now very swollen. उसके लेफ़्ट हैंड साइड का सर यानी जहाँ चोट लगी थी वो अब बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज़ नैरो टू सिल्ट्स, उसकी काली बड़ी आँखें जो पहले काली बड़ी हो गई थी अब वहाँ केवल एक लकीर रह गई थी, यानी उसकी आँखों के पास इतनी सूजन आ गई थी कि अब वहाँ आँखें नहीं, केवल एक आँखों की ओपनिंग के लिए एक लाइन रह गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उस छोटी सी बच्ची ने एक कार्ड लेखक को दिया जो उसने खुद बनाया था। अब देखते हैं उस छोटी सी बच्ची ने अपने कार्ड में क्या लिखा है, क्या बनाया है। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिएचर्स, कार्ड के फ्रंट साइड पर उसने कुछ कार्टून बनाए थे। किसके कार्टून बनाए थे? ऑफ मैरी एंड मी, मेरे यानी लेखक के और उसकी पत्नी यानी अपने मम्मी पापा के कार्टून्स बनाए थे। विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, हेयर आर सम फनी पीपल, ये कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो इनके संग बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। इनसाइड वॉज ए मैसेज, अंदर एक मैसेज था कार्ड के अंदर। ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये धन्यवाद देने के लिए कार्ड था। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हम लोगों को अच्छे से या शुभकामनाओं की आशा करनी चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी ना किसी तरह हमें सफलता इस कठिन परिस्थितियों से प्राप्त करनी है और हमें ऐसा ही सफलता प्राप्त करने के लिए सोचना है। सो डियर चिल्ड्रन, see you soon in the last part of this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Till then, bye.